सज्जनों, प्यारे बच्चों, मेरे सभी साथी महिला पुरुष अध्यापकगण, जिस पल का हमें बेसब्री से इंतजार था वो घड़ियां अब खत्म होने को हैं। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे क्षेत्र की शान और विकास के पर्याय माननीय विधायक ललित यादव जी बस कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हैं। आप सभी से अनुरोध है, मेरी दरख्वास्त है, इल्तिजा है कि आप अपना उत्साह और तालियां उनके स्वागत के लिए तैयार रखें। महफिल सजी है, बस मेहमान का इंतजार है। खुशियों की बारिश हो, ये ऐसा त्योहार है जिसका हमें था इंतजार। वो घड़ी आ गई। बिल्कुल उनकी कार मुझे आती हुई दिख रही है। साथी उनके साथी लोगों की जो कार का काफिला है वो भी सामने से मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। बाहर हमारे जो साथी लोग हैं उनको फूलों से स्वागत करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। वो देखिए जिसका हमें इंतजार था, माननीय विधायक जी की गाड़ी विद्यालय परिसर के अंदर बिल्कुल पहुंच चुकी है। उनके साथ उनके विशिष्ट साथी भी पधार चुके हैं। बाहर खड़े गणमान्य नागरिक हमारे निदेशक वीर सिंह यादव जी फूलों से विधायक साहब का स्वागत कर रहे हैं और बड़ा ही आत्मीय स्वागत हो रहा है। और उनके साथ में संस्था के निदेशक के अलावा जो गणमान्य अतिथि हैं, ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं और उनके अलावा जो वरिष्ठ जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनमें भूतपूर्व प्रधानाध्यापक भूराराम मास्टर जी हैं, यादव समाज के वर्तमान महाध्यक्ष मुंडावर तहसील से देशराज यादव जी हैं, फूलों से स्वागत कर रहे हैं। सरपंच ग्राम पंचायत तारपुर से भाई रविंद्र जी हैं। हंस हंस करके आतुर होकर बड़ा ही आत्मीय स्वागत उनका यहाँ किया जा रहा है। मैं देख पा रहा हूँ, यह दृश्य बताता है कि जनता की दिलों में उनके लिए कितना प्रेम और कितना सम्मान है। फूलों की मालाओं से उनको लादा जा रहा है। उनके साथी लोग, विद्यालय में प्रवेश हो चुका है, इनसाइड वेलकम हो चुका है। जी हाँ, विद्यालय के अंदर विधायक जी पधार गए हैं। हमारी विद्यालय के अध्यापिकाएं उनको फूल दे रही हैं, बच्चे तालियां बजा रहे हैं। बड़ा ही मनमोहक सुंदर दृश्य बना हुआ है। जोरदार तालियों से गूंज उठना चाहिए हमारे ये प्रांगण बच्चों। हमारे विद्यालय की शिक्षिकाएं पुष्प भेंट करके उनका स्वागत कर रही हैं। वाह वाह, क्या देखने लायक दृश्य है। बच्चों की तालियां और चेहरों पर ये मुस्कान बता रही है कि आज का दिन हमारे लिए कितना खास है। सर, आपका इस विद्या के मंदिर में हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। आप विद्यालय के अंदर पधारे हैं, हम सब गदगद हैं। मुझे एक शायरी आपकी खिदमत में पेश करनी है, आप मंच की ओर बढ़ें। फूलों की महक और तालियों की गूंज के साथ हम करते हैं आपका स्वागत, जोड़कर दोनों हाथ। मंच पर आ चुके हैं विधायक साहब और उनके साथी लोग, पीछे पीछे उनका कारवां चल रहा है। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय और उनके साथी पधारे सभी विशेष अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। विधायक साहब ने अपना स्थान ग्रहण किया। व्यस्त कार्यक्रम के चलते आते ही फोन पर बिजी हुए, क्योंकि अपने अपने व्यस्तता के कारण उनके साथी धीरे धीरे अपने आसन को ग्रहण करके हमारे आज की इस विद्यालय के कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। बहुत शोभा बढ़ गई है। आराम से सब बैठ गए हैं। आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी, अपने स्कूल को देखें हम खुश हुए। आज हमारे लिए बड़े ही गर्व का विषय है। साथियों, अपने कीमती समय में से कुछ पल निकाल करके विधायक जी हमारे बीच में हमारे बच्चों का उत्साह बढ़ाने आए हैं। उनके साथ में उनकी जो एक पूरी टीम है। आज देखिए सूरज भी कितना प्रचंड है और इस दिसंबर के महीने में विधायक साहब के आने से गर्मी यूं बढ़ी है जैसे 10-10 डिग्री उन्होंने तापमान में उछाल ला दिया। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारतीय संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत प्रकाश के साथ की जाती है। मैं माननीय विधायक जी और उनके साथियों से विनम्र निवेदन करूंगा कि वो माँ सरस्वती और श्री राम के चरणों में पहुंचें और उनके समक्ष दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ करें। दीप जला रहे हैं विधायक जी। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा। शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमस्तते नमस्तते।
अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले यह दीपक हमारे विद्यार्थियों के जीवन में भी ज्ञान की रोशनी भरें, यही कामना है। माँ सरस्वती के चरणों में वंदन है, अभिनंदन है। उनके साथी लोगों की तरफ से भी सरस्वती और देवी जो हैं वो शिक्षा की देवी रही। विद्यालयों के अंदर उनका वास सदा बच्चों के अंदर और इस विद्यालय की दीवारों में रहता है। उनके साथी जो सरपंच हैं उनके साथ पधारे हैं, वो भी दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा विधायक साहब से कि जैसे मरुस्थल में रंगीन गुल खिल गए, जैसे मरुस्थल में रंगीन गुल खिल गए, जैसे समंदर में भटकों को तट मिल गए। आपका सानिध्य कुछ ऐसा लगा, आपका सानिध्य हमको कुछ ऐसा लगा, जैसे सबरी को उसके प्रभु राम मिल गए। अतिथि देवो भव, ये हमारी परंपरा है। अब मैं विद्यालय परिवार की ओर से माननीय विधायक जी के और उनके साथियों के सम्मान के लिए आग्रह करूंगा। सबसे पहले शाफा, जो हमारी राजस्थान की परंपरा रही है, राजस्थान की शान शाफा बांध करके उनका अभिनंदन किया जा रहा है। हमारा ये जो हमारे विद्यालय के निदेशक हैं और जो इंटरनेशनल कोच आदरणीय सोमवीर सिंह तंवर जी हैं, शाफा राजस्थानी परंपरा का निर्वहन किया गया साफा बांध करके। वैसे विधायक जी के सिर पर मुंडा तहसील की उम्मीदों का साफा जनता ने बांध ही दिया है और यहाँ पर हाथों में हाथ डाल करके उनका अभिनंदन करते, उनका इस्तकबाल करते संस्था निदेशक इंजीनियर वीर सिंह जी और फूलों की माला पहनाते आदरणीय इंटरनेशनल कोच सोमवीर तंवर सिंह जी। और वीर सिंह जी ने भी यहाँ उनको पुष्पों से लादा है, नवाजा है सम्मान के साथ में। इसी श्रृंखला में मैं आगे बात करूँ, ये शाफा केवल वस्त्र नहीं है, ये शाफा विधायक जी ये बल्कि हमारे सम्मान और विश्वास का प्रतीक है। और हम आपके प्रति रखते भी हैं सम्मान और विश्वास, पूरी मुंडाउर की जनता भी रखती है, बच्चे भी रखते हैं। अब उनके साथी जो भाई हैं वर्तमान सरपंच हैं ग्राम पंचायत के, उनका शाफा बांध करके इस परंपरा में जो विशेष राजस्थान की परंपरा है उसमें हमारे विद्यालय के अध्यापक साथी, हमारे मैथमेटिशियन भाई योगेश यादव जी और भाई हमारे जो पीटीआई सर हैं कुलदीप यादव जी, उनका साफा पहना करके उनका स्वागत कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं साफा और पुष्पों की माला से उनको किस तरह से यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। बारी बारी से सम्मान हमारी परंपरा है, अतिथि देवो भव हम बहुत हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। जो भी अतिथि यहाँ आए हम उनका सम्मान करें, उनका स्वागत करें, उनकी और हाथों से हाथ डाल कर के किस तरह से उनका अभिनंदन। अब हमारे वरिष्ठ अध्यापक श्रीमान अख्तर अली खान जी और यश जी उनके साथी जो विधायक साहब की दल में है उनके साथी उनका शाफा और माला से स्वागत किया जा रहा है। उनका सर यश जो हैं हमारे यश सर, उन्होंने साफा पहनाया है। वरिष्ठ जो सीनियर सिटीजन हैं और हाथों में हाथ डाल करके उनसे एक अनुरोध सा किया है। यादव समाज के वर्तमान अध्यक्ष भाई देशराज जी को अख्तर अली खान जी और अध्यापक विक्रम सिंह जी के द्वारा उनका साफा बांध करके स्वागत किया जा रहा है, आप सभी देख पा रहे हैं। और ये साफा उनको यादव समाज की तरफ से मुंडाउर की जनता ने भी बांधा था कुछ समय पहले, लेकिन आज स्कूल में वो हमारे अतिथि हैं। साफा उनको बांधने की पुरानी आदत है, अपनी ग्राम पंचायत में काफ़ी बार सरपंच रह चुके हैं। माला और साफे के सम्मान के बाद में अब विधायक साहब की टीम से जिनका सम्मान किया जा रहा है वो भूतपूर्व प्रधानाध्यापक, उनका स्वागत माला और साफे से पवन कुमार जी और सुश्री निधि जी के द्वारा किया गया है। अब बारी है ग्राम पंचायत ततारपुर के जो सरपंच भाई रविंद्र यादव जी, उनका स्वागत टीकम चंद जी के द्वारा जो कराटे एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष हैं उनके द्वारा यहाँ पर साफा बांध करके उनका स्वागत किया जा रहा है। ये माला, ये पुष्पों की माला सरपंच जी के लिए तैयार है उनके हाथों में। ये माला सजेगी आज उनके गले के अंदर। सरपंच जी जो वर्तमान सरपंच है ग्राम पंचायत ततारपुर की, इन्होंने ततारपुर के अंदर काफ़ी विकास को चरम पर पहुंचाया है। और हमारा विद्यालय जो है वो इसी संस्था, ये जो हमारी संस्था है वो इसी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती है, ततारपुर चौराहा के पास में।
साफा उन्होंने अपने सर पर सजाया है। साफा बहुत अच्छे तरीके से सजाया, माला से टीकम चंद जी उनको माल्यार्पण कर रहे हैं। अब करते हैं माइक विधायक साहब के हवाले साथियों। स्कूल के निदेशक वीर सिंह जी, मैं कृषि उपज मंडी के उप चेयरमैन और अभी सामाजिक रूप से समाज यादव समाज के अध्यक्ष देशराज जी, आपके स्थानीय सरपंच भाई रविंदर जी, मेरे साथ पधारे भाई दिलावर जी, गुरु, सभी मंच पर उपस्थित मंचासीन हमारे पंडित जी, होशियार जी और उपस्थित सभी इस विद्यालय के तमाम टीचिंग स्टाफ के साथी, विराजमान सभी खिलाड़ी साथी और छोटे नन्हे मुन्ने का कार्यक्रम आपका जो चल रहा है, निश्चित रूप से आप सब लोगों ने बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ आपने रखा था। समय भी आपका शाम को 3 बजे का था। मुझे लगता है कि शाम को 3 बजे हम लोग आते तो और बेहतरीन कार्यक्रम आपका यहाँ होता। और भी बहुत सारे जो लोग आपने ग्रामीण परिवेश के लोग बुलाए हैं, वो भी सब लोग यहाँ मौके पर मिलते। लेकिन चूंकि मेरी व्यवस्थाएं पहले से तय था, कार्यक्रम कोटपुतली का, बहरोड का और निमराना का, तो उनमें भी मुझे जाना है। इसलिए शाम को मैं आता तो आपको यहाँ 5-6 बज जाते मुझे आते आते, इसलिए मैं पहले आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। मैं सभी उन नौजवान साथियों को बहुत बधाई देता हूँ कि खेल की दुनिया में चाहे कोई भी खेल हो, कोई भी आपका शारीरिक कसरत आप करते हो, शारीरिक दक्षता आप दिखाने का काम करते हो, इस मुल्क के अंदर केवल वही आदमी आगे नहीं बढ़ा जिसने पढ़ाई करी हो, केवल वो भी आगे बढ़े हैं जो खेल की दुनिया में अपने आप को 100% देने के बाद देश के लिए गोल्ड मेडल जीत करके लाए। देश के लिए बड़ा काम उन लोगों ने किया है। केवल पढ़ाई के साथ साथ जो नौजवान साथी, मेरे ख्याल से 3 इडियट मूवी सब लोगों ने देखी होगी। उस मूवी में एक ही बात समझाई जाती कि हमारे पेरेंट्स, माता पिता सबके सोचते कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके IAS बने, RS बने, मास्टर बने, डॉक्टर बने। ये कोई भी पेरेंट्स इस बात को नहीं सोचते कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर सचिन तेंदुलकर बने, उसकी तरह खेले, नीरज चोपड़ा की तरह गोल्ड मेडल जीत करके लावे। और उस मूवी में ये कहा है कि जहां बच्चे का जिस फील्ड में दिमाग चलता है, जिस फील्ड में काम करने की उसकी सारी गतिविधियां उसको अलाउ करती हैं, उसी फील्ड में नौजवान को, बच्चे को जो इस मार्शल आर्ट के अंदर अपनी जो है प्रतिभा दिखाने का काम करेंगे। और ग्रामीण परिवेश के इलाके के अंदर भी आज बहुत सारी एकेडमियां, बहुत सारी फैसिलिटी की चीज़ें यहाँ भी बनना शुरू हुई है, जिसमें ऐसा नहीं है कि बच्चे को जयपुर में या फिर अलवर में या फिर दिल्ली में जाना पड़ेगा। यहाँ भी अपने गांव में रहकर भी वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं। हम जैसे लोग हैं, चाहे भले जितने मंच पर बैठे ये सब लोग हैं, ये सब लोग चाहते हैं कि हमारे इलाके की प्रतिभा निकल करके जाए और देश दुनिया में हमारा नाम रोशन करे। और जब तक हम सब जिस भी फील्ड में काम करते हैं उस नहीं हो सकता। जो व्यक्ति किताब भी लाएगा, उसको पढ़ेगा भी और पढ़ के पड़ोसी को भी बताएगा, वो आदमी आगे बढ़ता है। इसलिए आप सब लोग जितने भी प्रतिभाशाली यहाँ विद्यार्थी हैं आज, उन सबको शुभकामनाएं देता हूँ। बड़ी खुशी इस बात की होती है जब कोई नौजवान हमारे इलाके का, भले ही खेल की दुनिया में, भले ही राजनीति के अंदर, भले ही किसी और फील्ड के अंदर, बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ, जाट भगोला गांव का एक नौजवान साथी जय भगवान सिंह चौधरी, जिसके पिताजी की भी जो है डेथ अल्पायु में हो गई। उसके पास कोई बहुत सारी चीज़ें ऐसी संसाधन नहीं कि वो खेल करके देश दुनिया में नाम रोशन करे, लेकिन सबसे बड़ा हथियार इंसान के पास हिम्मत का होता है। उस नौजवान ने हिम्मत नहीं आ रही और वो खेलता रहा
आज प्रो कबड्डी में खेलता जब खेलता है वो टीवी पे दिखता है तो सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारे क्षेत्र का नौजवान आज जो है फला टीम में खेलने का काम कर रहा है। मैं समझता हूँ कि ये टूर्नामेंट आप लोग करवा रहे हो सार्थक तब होगा तो हमारे यहाँ से कोई नौजवान निकल करके आगे जाए, और जिस नौजवान को केवल इस विद्यालय के मैट पर खेलता हुआ नहीं देखे, इस विद्यालय के मैट से खेल करके और प्रदेश और देश के मैट पर ग्राउंड में जाके खेले नौजवान साथी, तब हमें लगेगा कि वास्तव में इस टूर्नामेंट करवाने का हमें ये फायदा मिला है। और निश्चित रूप से कोई भी परिणाम एक दिन में नहीं आता है, किसी भी चीज़ का परिणाम लाने के लिए उसे कठोर परिश्रम करना पड़ता है, समय लगता है। और निश्चित रूप से जो नौजवान साथी समय देते हैं, अपने आप को जिस भी फील्ड में काम करते हैं तो सफल होते हैं। मेरे जैसा व्यक्ति जिसको राजनीति का रह नहीं आता था, लेकिन जिस दिन से मैं राजनीति में प्रवेश किया, मैंने एक बात अपने आप से कही कि मैं भले ही किसी को झूठ बोल करके आऊँ, लेकिन ललित से झूठ नहीं बोलूँगा। तो मैंने ललित से झूठ नहीं बोला, तो वो दिन आया कि मुझे मुंडावर के लोगों ने मिलकर के और मुझे आशीर्वाद देने का काम किया, ऐतिहासिक परिणाम देने का काम किया इन्हीं लोगों के द्वारा। तो जो व्यक्ति अपने आप से झूठ नहीं बोलता, जिस भी फील्ड में काम करता है, निश्चित रूप से उसको सफलता मिलती है। और उसको 33 करोड़ देवी देवता मिलकर आशीर्वाद देते हैं कि ये व्यक्ति सही मायने में अपने आप से झूठ बोलकर काम नहीं कर रहा, ये सच्ची मेहनत और लगन से काम कर रहा है। इसलिए मेरी पुनः आप सबों को बहुत बधाई देता हूँ, विद्यालय के तमाम स्टाफ को बहुत बधाई देता हूँ कि आप ग्रामीण परिवेश के इस इलाके के अंदर भी आप इस प्रकार के टूर्नामेंट आयोजित करते हो। मैं समझता हूँ कि जब दोबारा हम लोग इस विद्यालय में आएंगे तो कोई ना कोई बच्चा प्रदेश और देश के लेवल पर खेलता हमें मिलेगा, जिसको हम ये सम्मानित करेंगे। ये मैं उम्मीद करता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। जो दुआएं थी हमारी अब कबूली जाएंगी, आपसे मिलके लगा जैसे इबादत हो गई। आपकी वाणी में वो जोश है, वो रवानी है, जिससे प्रेरित होती आज की जवानी है। विधायक जी, स्कूल डायरेक्टर इंजीनियर वीर सिंह जी का स्वागत करके बहुत ही गौरवान्वित महसूस किया और मन से नीचे उतर रहे हैं। बड़ा ही अद्भुत दृश्य है। हमारे विधायक जी की विनम्रता और बड़प्पन है ये कि वो स्वयं हमारे डायरेक्टर साहब का भी उन्होंने आज स्वागत अपने हाथों से माला पहना करके किया। शिक्षा के क्षेत्र में डायरेक्टर सर के योगदान को विधायक जी का ये सम्मान हम सभी के लिए प्रेरणा है। वाकई एक सच्चा जन नेता वही है जो समाज के हर निर्माता को सम्मान करना जानता हो। मैं यतेंद्र कुमार प्रधानाचार्य होने के नाते बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं विधायक जी आपको। आपके इन आशीर्वाद और स्नेह के लिए यह दिन हमारे विद्यालय के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, माननीय हैं, सम्माननीय हैं। आपने जिस तरह से खेलों का आगाज़ किया और मैं आपको संस्था की तरफ से बहुत 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 अनंत कोटि धन्यवाद देता हूँ।